अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस शिजात। आज मैं कड़ी पकौड़ा बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कड़ी पकौड़ा बनाने का तरीका और इसमें क्या क्या डालना है वो भी बताती हूँ। आए चलिए मैं आपको बताऊँ। ये आधा किलो मैंने दही लिया था जिसकी मैंने कल लस्सी बना के रख ली थी। यह बड़ी टिप है कि याद रखिएगा कि दही कल मैंने लेके इसकी लस्सी बना के रख ली थी ताकि ये खट्टी हो जाए, ना हमें टाटी डालनी पड़े ना हमें इमली डालनी पड़े। ये टिप है। एक प्याली मैंने बेसन लिया है, 2 अदद मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, 1 कटी हुई हरी मिर्च ली है, 2 साबुत हरी मिर्चें ली हैं और धनिया लिए, 2 अदद मैंने टमाटर लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डाल स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दरदर मिर्च 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और सूखा धनिया और जीरा दरदर किया हुआ 1 से 1.5 चम्मच। चलें आए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कड़ी की तैयारी करते हैं, फिर पकोड़े की बाद में आपको रेसिपी बताती हूँ। चलें जी, सबसे पहले हमने ये जो लस्सी हमने दही की बनाई थी इसमें जो हमने 1 प्याली रखा था बेसन वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुटलियाँ नहीं बनने देनी, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और अच्छी तरह फेंट भी सकते हैं हम, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए बस। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप भर के ऑयल लेना है। यहाँ हमने ऑयल ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमने रोगनी तेल की तरह बनानी है, नई तरीके से बनानी है, तो आप परेशान ना हो, ये ज़ाया नहीं होगा। ये प्याज डालेंगे हम सबसे पहले मीडियम, इसको लाइट ब्राउन करेंगे, इसे लाइट ब्राउन करेंगे। जितनी देर तक ये लाइट ब्राउन होता है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपका प्यार मोहब्बत शफ़क़त होती है। लाइट गोल्डन हो गया। अब अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल देते हैं क्योंकि इसमें कच्चापन होता है, तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करते हैं। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। अब हम टमाटर डाल देंगे और इस समय पर हम स्पाइसेस भी डाल देंगे। ये दरदर की हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और हल्दी। या अभी फिलहाल हम नमक नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब हम इसे 10 से 12 जैसा कि आपको पता है कि जब इतना ज़्यादा ऑयल हो तो कभी भी अच्छी तरह मसाला फ्राई नहीं होता। ये रोस्ट किया हुआ ऑयल इस टाइम पे हमने उतार लेना है। ये किस टाइम पे काम आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये सारा ऐसे करके हम ऊपर से उतार लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा डाला था। ये रोकनी सा ये भी 10 से 12 मिनट हो गए हमें अच्छी तरह से इसे फ्राई करते हुए, भूनते हुए मसाले को। अब इस लम्हे पर आकर हम ये सारा जो हमने हाँ सारा बैटर डाल देंगे अच्छी तरह से। बर्तन अच्छी तरह से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब 1 जग और पानी डाल देंगे हम। अब इससे बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक बॉईल नहीं आता हम इसके पास खड़े होंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे, इसलिए कि ताकि नीचे गुठलियाँ वगैरह ना बने। बॉईल आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इसका दम रखेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से बॉईल आने लग गया। अब ये देखें बॉईल आ गया। अब इस लम्हे पर आकर ये जो बाज़ार में वाले होते हैं ये हल्का सा फूड कलर डालते हैं, हल्दी और फूड कलर डलता है। ये भी एक सीक्रेट है, जिन सीक्रेट की मैं बात कर रही थी। और इस लम्हे पर आकर अब हम नमक डालेंगे। तो उस टाइम क्यों नहीं डाला, अगर मैं पहले ये नमक डाल देती तो फिर ये जो हमारा ये है ये बार बार गिर आना था, उबल के बाहर आ जाना था। जो कड़ी है ये बॉयल आता तो बाहर आ जाना था, ये ज़रा भी बाहर नहीं आया। इसकी यही वजह, ये बड़ी टिप है, नमक कभी भी पहले ना डालिएगा जब तक इसे बॉयल ना आ जाए। अब इसे बॉयल आ गया। अब हम इसे मीडियम टू लो आंच पे हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम चेक करेंगे, ज़रूरत हुई तो दोबारा रखें। चलें 25 मिनट हो गए, एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखिए अभी नहीं हुई, अभी कच्ची है। अभी हम 20 मिनट के लिए और रखते हैं।
चलिए जी, जितनी देर हमारी कड़ी हो रही है उतनी देर हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं 3 अदद बड़े, और कड़ी पकौड़ा में आलू को इसी तरह से काटते हैं, आप भी काट लीजिएगा इस तरह। और प्याज यूँ चॉप कर लिए हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते इसलिए मैंने कम डाले हैं। हरी मिर्चें काट लेनी है, धनिया काट लेना है, 1 प्याली मैंने बेसन लिया है, दरदर मिर्च का 1 से 1.5 चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, नमक लिया है हस्ब जायका, कसूरी मेथी ली है, सूखा धनिया और ज़ीरा दरदरा किया हुआ लिया है, साबुत सूखा धनिया लिया है, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच लिया है, और आधा चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया है। चने आया 1 खुले मुंह वाला बॉईल ले लिया है। अब हम इसमें सारा बेसन डाल देंगे, आलू डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, सूखा धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम ये सारे मसाले, पिसा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला, दरदर मिर्च, पिसी हुई मिर्च, सूखा धनिया साबुत दरदरा किया और ज़ीरा और सूखा धनिया और कसूरी मेथी डाल देंगे, और नमक नहीं डालेंगे भी, ये नमक मैंने रोक दिया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे बगैर पानी के, बगैर नमक के, ताकि ये जो मिर्च है इसके साथ जो पानी इसने छोड़ना होगा, हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। अभी हमारी कड़ी तैयार नहीं है, ये छोड़ लेगी, और नमक हम डालेंगे तो ये बहुत पानी छोड़ देगा और ज़ाया हो जाएगा। नमक अभी नहीं डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम रखते हैं। 20 मिनट और हो गए, खोल के देखते हैं। ये बहुत गहरी हो गई थी, ये देखिए। ये अब ये सारे मसाले जो रह गए, ये पिसा हुआ धनिया, दरदर किया हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला, ये सब कुछ डाल देंगे। ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी थोड़ी सी हमारी ये पतली है, अभी दोबारा चलें जी। ये देखें, हमने इसमें नमक नहीं डाला था, ये देखें थोड़ा थोड़ा ये पानी पानी से इसमें पहले से ही हो गया। अब हम इस लम्हे पे आकर नमक डाल देंगे, और अब हम हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और एकदम से नहीं डालेंगे, इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए, मिक्स करेंगे। चलें जी, ये देखें हमारा मिक्स हो गया। अब हम ये देखें, हमने ऑयल गर्म कर लिया, ठीक से तेज़ गर्म कर लेना है पहले, और फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देना है। तो अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे या बड़े आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें मीठा सोडा हमने नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नरम नरम पकोड़े नहीं चाहिए, वो घुल जाते हैं सारे कड़ी में। ये भी एक टिप है, शुरू से लेके एंड तक आपको मैंने कितनी टिप्स बताई हैं इसमें, जो गलतियां हम करते हैं कड़ी बनाते हुए। ये देखिए, बस दूसरी तरफ हमारी कड़ी तकरीबन होने वाली है। ये पकौड़े निकल आते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर मैं आपको तड़का लगाना बताती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो जो मैंने ऑयल निकाला था वो किस लिए मैंने रोस्ट किया, वो रोगनी ऑयल निकाला था। माशाल्लाह से ये देखें कितने प्यारे से पकौड़े हो गए, कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये आराम से उठा के ये छन्नी में रखेंगे, ताकि जो ऑयल वगैरह जो सारा कुछ होगा वो हमारा अलहदा हो जाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से देखें कितनी गाढ़ी सी हो गई है हमारी। अब इस लम्हे पर आकर हम धनिया, हरी मिर्च और साबुत मिर्च डाल देंगे। ये देखिए जी, ये लें जी, माशाल्लाह से ये हमारी कड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम ये सारे इसमें डाल देंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करके मैं आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये वो ऑयल है जो हमने शुरू में निकाला था, रोस्ट किया हुआ निकाला था। अब हमने ये डाला है, हमने पकोड़ों वाला ये दूसरा ऑयल यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये रोगन सा ऊपर रेडनेस सी आएगी, वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अब ये गर्म होता है तो हम इसमें तड़का लगाते हैं। ये गर्म हो गया। अब हमने ये वाली मोटी लाल मिर्च और ये ज़ीरा डाल देना है, और इसको तड़का हमने इसका लगाना है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, बड़ी प्यारी लुक आएगी, और शक्ल भी और ज़बरदस्त सी आप याद करेंगे इसका तड़का लगा होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये देखें जी, ये माशाल्लाह से ये तड़का हमारा लग गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें। अब मैं आपको सर्व आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा कड़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। बड़ा मज़ेदार, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।